बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जब से अदम एतमाद पास हुई तहरीक, उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने 2 जलसे किए, एक पेशावर में, एक कराची में, और जुमेरात को वो लाहौर जा रहे हैं। लाहौर में तीसरा जलसा करने जा रहे हैं और उनका मकसद ये है कि ये जो हुकूमत आई है ये गैर आइनी तरीके से और साजिश के ज़रिए इसको लाया गया है। अमेरिका की साजिश के बाद इसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। सो वो बयानियाँ लेकर अवाम में जा रहे हैं, उसमें इदारों को भी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अदालत को कहते हैं कि रात को 12 बजे फ़ैसला देने की कौन सी इतनी जल्दी थी, जिस पे आज हमने देखा कि एक सदारती रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63A के तहत जो है उसको दायर किया गया है, जिसके ऊपर आज बहस हो रही थी। और उसके दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप 10,000 15,000 के मजमा में अगर अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर तनकीद करेंगे तो उससे अदालतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आइन की पासदारी की जाएगी और आइन के मुताबिक जो है वो फ़ैसले किए जाएंगे। दूसरी जानब हम देखते हैं कि इमरान खान साहब ने आज कुछ सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने 2-3 जो नुकात हैं उसके ऊपर फिर एक दफ़ा अपनी जो मौक़िफ़ है अपना उसका इयादा किया। एक तो उन्होंने वही जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से 3 ऑप्शंस की जो बात की गई थी उसके ऊपर हमने देखा कि एक रोज़ कबल जो है श्री मज़ारी साहिबा ने भी एक ट्वीट की थी कि मेरी बात हुई है फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर से, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये जो ऑप्शन था ये हमारी जानिब से यानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से नहीं था बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से था, और इस बात को आज दोबारा से वो दोहरा रहे थे। दूसरा जो तोशाखाना का जो केस सामने आया, जिसमें हमने देखा कि जो गिफ्ट्स की जाती हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स को, उनको फिर एक कानून है कि आप एक पेमेंट करके उसको ख़रीद लेते हैं, और बाद में इमरान खान साहब के हवाले से बताया गया कि उन्होंने उन तमाम चीज़ों को भेज दिया। आज उन्होंने दमंगा तरीके से कहा कि अगर मैंने कोई चीज़ बेची है तो वो मेरी मलकियत थी, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। और पंजाब के अंदर आपको मालूम है कि अभी तक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। वहाँ पे हमज़ा शहबाज जो हैं वो मुंतखब जो हो चुके हैं, लेकिन वो किस यानी एक मुश्किल से मुंतखब हुए। क्या वहाँ पे कुश्ती का एक समा था, एक जंग का समा था, एक जंग व जदल हुई। हमने देखा कि दोनों जमातों के दरमियान और उनके इत्तेहादियों यानी PTI PMLN के इत्तेहादियों के दरमियान। सो ये एक बहुत बुरा मैसेज गया। बल्कि बाहर के जो अखबारात हैं वो तो ये भी लिख रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुल्क सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। सो ये जो सिविल वॉर है इसको कौन हवा दे रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन पाकिस्तान के अमन नहीं चाहता, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप तशरीफ़ लाए। जनाब सेनेटर शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी सेनेटर साहब। और जनाब इमरान खान साहब, आप रुकन कौमी असम्बली PTI के, अभी तक तो रुकन है क्योंकि इन्होंने तो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, बट फ़ैसला अभी होना बाकी है। तीनों मानों को खुशामदीद कहते हैं। इब्राहिम खान साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं कि आज आला अदलिया के चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए, आपने भी डेफिनेटली मीडिया के ऊपर देखे होंगे, पढ़े होंगे। वो रिमार्क्स देने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि खान साहब जो पब्लिक के अंदर आके, ज़ाहिर है पार्टी के बाकी लोग अगर बात करें, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है आपकी, खान साहब की भी फॉलोइंग है PTI की, वो अगर तनकीद करते हैं तो चले, वो तो किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि इन लोगों को पता नहीं है, ये फॉलो कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जब पार्टी के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अभी चंद रोज़ पहले तक रहे, वो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो डेफिनेटली जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे लगेगा जैसे कि आप उनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रात को 12 बजे वाली कोर्ट का खुलना था, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हमने इनको आर्टिकल 5 के रेफरेंस के साथ स्पीकर कौमी असेंबली ने रेफरेंस भेजा कि मैं इसको, ये जो इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है, इसको नल एंड वर्ड कर रहे हैं एट ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कनाइनेंस हुई है, और कनाइनेंस का जो है वो आप जब तक फैसला ना करें या कनाइनेंस को आप दूसरे इंटरफेरेंस
जो इंटरफेरेंस हुई है, जिसको फिर अब ये साजिश और पता नहीं क्या क्या नाम दे के उसको एम्बिग्युइटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर कट है कि उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ये मुतरादिफ है किसी सॉवरेन कंट्री के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के। तो सीधी सीधी सी मुदाखलत है इसमें। एक तो ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए। उसको सामने रख के उसको डिस्कस ही नहीं किया गया, और फिर कोर्ट ऑर्डर फरमा रही है कि जी आप यहाँ पे जो है इतने बजे फला दिन आपने इतने बजे तक इसको निपटाना है। इवन के स्पीकर को उसकी टाइमिंग तक जो है वो कोर्ट कर रही है। कोर्ट जो है 3 पिलर्स ऑफ स्टेट में जो है तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे जो है आपका एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद आपका जो है लेजिस्लेटिव है, जो कि सुप्रीम बॉडी है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, और उसकी सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को वो अपहोल्ड करती है। और फिर ये जजेस का आ जाता है कि ये अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। चलें, शहादत अवान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप काइंडली मुझे बता दें कि जिस तरह से अदालतों को पब्लिक गैदरिंग के अंदर उसके ऊपर जो तनकीद की जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से, कि आप समझते हैं कि वो सही बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है ये पूरी साजिश के अंदर कोई इदारे जो हैं वो भी अपना एक रोल अदा करते रहे हैं? देखें, इस किस्म की बात करना तो मैं समझता हूँ सीधा साधा जो है तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ये बात आती है। अदारों में खासकर जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल साहब को बाकी फ्रीकैन को सुनने के बाद आईन और कानून के मुताबिक जो फैसला किया, और फिर अपने फैसले पर उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कराया। क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि अदालत उज़्मा का फैसला आने के बाद साबका जो सेटअप था उसने किसी तौर पर भी उस फैसले पे अमल दरामद ना करना चाहा, बल्कि मैं कहता हूँ क्लियर कट वो डिफाइंस में चले गए। अगर सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया के जजेस जो हैं वो रात को सुप्रीम जो है कोर्ट की जो कॉलोनी है उससे अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ना आते और अदालतें जो है अपना काम दोबारा स्टार्ट करना ना शुरू करती, तो सारा दिन जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया, मैं समझता हूँ इनकी नीयत कतई तौर भी थे नहीं थी। इन्होंने पार्लियामेंट को एक मिजाक बना के रख दिया था, और उस ऐसी सूरत हाल में अदलिया के ऊपर किसी किस्म की इल्जाम तराशी करना मेरे ख्याल में पार्लियामेंटेरियंस को वो जेब नहीं देता, और ये अदलिया की मैं फराग दिली है। अदरवाइज इस किस्म के जो कमेंट्स हैं, मैं कह रहा हूं कि क्लियर कट वो तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं, और ऐसे लोग जो है बल्कि आइंदा इलेक्शन लड़ने से उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी दूसरी बात यह है कि 12 बजे तो अदालत अगर खुली भी है तो अदालत में तो कोई मसला गया ही नहीं था। 12 बजे तो उन्होंने कोई फैसला ही नहीं दिया। लेकिन मैं बात यह है कि वहीद हुसैन साहब, जो अदालत है उज़्मा वो 24 घंटे की अदालत है, 24 घंटे की अदालत है। मेरा कहना यह है कि अगर अदालत खुली भी है तो मेरे भाई इब्राहिम खान साहब ने कहा इससे पहले अदालतें नहीं खुली। अगर ये पीछे तारीख में चले जाएं तो किसके दौर में अदालतें नहीं खुली? क्या चौधरी इफ्तिखार साहब आपके जमाने में अदालतें नहीं खुलती? या खैर उसको छोड़ दें, लेकिन आईन देख लें, अदालत जो है उसके रूल्स देख लें। मैंने कहा अदालत उज़्मा 24 घंटे की अदालत है, उसको आप दूर क्यों जाते हैं? अदालत आलिया जो है, बाज़ दफा वकला जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के घरों पे भी जाके किसी किस्म का इंटरम ऑर्डर या अबूरी ऑर्डर जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा रह गया, आप कहते हैं साजिश की बात है, तो मैं ये कहूं कि बात ये है कि इन्होंने जिस तरीके से एक चीज को सामने ला के लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, अपना बयानिया बनाने की कोशिश की है, और हालत तो ये है कि चूंकि ये मशहूर हैं यू टर्न लेने के, और अभी कराची वाले जलसे में ये सारी बात ले कह कर वो से यू टर्न ले चुके हैं कि कहाँ यूरोपियन कंट्री, कहाँ पे अमेरिका, हम तो किसी मुल्क के भी खिलाफ नहीं है। कहने को भी सब कुछ कह भी दिया, और वो पर्चा जो है पॉकेट से निकाल के पॉकेट में रख भी दिया, लेकिन जब उसके दूसरे कंसिक्वेंसेस देखे कि कहीं सीक्रेट एक्ट में हम ना आ जाए, या मुल्क के जो राज हैं उनको जाहिर करने के जुमरे में हम ना आ जाए, और उसके अलावा अमेरिका जिसके साथ खुद एक जमाने में आपको याद होगा
कि ये कहा करते थे कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर वापस आ जी, रहा फिर हूं। से वर्ल्ड कप जीत के वापस आ गया हूं। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं, सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। खेलदास साहब, ये क्या वजह है कि आज आला अदलिया को दोबारा से रिमार्क्स बल्कि जवाब देना पड़ा, जिस किस्म की नैरेटिव को लेके इमरान खान साहब चल रहे हैं, और लगता है ऐसे है कि अगले जितने भी उनके जलसे होंगे या पब्लिक गैदरिंग होगी, वहाँ पे वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ज़ाहिर है कि रियासती जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनके अंदर मुलव्वस करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखें, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, मगर जिस तरह शहादत ऐवान साहब ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे रोशनी डाली है, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो अब इदारों पे हमले कर रहे हैं, यही इमरान खान हमें ताने देते थे कि नून लीग ने ये किया, नून लीग फैसले नहीं मानती। मगर आपको याद होगा जब पनामा का फैसला आया, नवाज शरीफ साहब ने मनोमन कबूल किया और आइन और कानून के मुताबिक जो भी डिसीजन आया उस कानून के सामने सर अपना वो झुके, और जब उनके खिलाफ फैसला आया वो लंदन से अपनी बेटी को लेकर जेल में चले गए। ये होता है कानून का एहतराम, अदालत के लेकिन फैसलों का तनकीद एहतराम। तो वो भी करते रहे, ठीक है, मगर जिस तरह ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं इदारों पे हमला करके, उसकी दो वजूहत है। मैं आपको खुल के बताता हूँ। उसकी एक वजूहत ये है कि इनकी जो 3.25 साल की परफॉर्मेंस है, उनकी जो नाअहली है, कारकर्दगी है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने जो तबाही की, तो इनको पता है, क्योंकि इनके जो MNAs हैं वो खुद इनको नाराज़ होकर इनसे निकल भी आए इनके सफ़ों से, और जो बैठे हुए वो भी ये कह रहे थे कि हम इस इलेक्शन में किस तरह जाएंगे। तो एक नैरेटिव बनाने का मकसद साजिश का ये था। दूसरा ये कि इनको पता है कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है इसका 7 साल से अटका हुआ है, वो भी अब इक़्ताम फजीर हो रहा है, उसका भी फैसला आना है। तोशा खाना स्कैंडल है, और करप्शन जो इन्होंने ढाके डाले हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी करप्शन नहीं हुई है जो इन 3.25 सालों में। ये सब कुछ इसको नज़र आ रहा है। तो जो इमरान खान की कराची में जो तकरीर थी, जो मायूस कुन बातें उसने की, तो मैं यही अक्सर करता हूँ कि वो इन सारे नाअहली, नालायकी, कारकर्दगी और करप्शन के केसेस से बचने के लिए ये साजिश का एक इन्होंने चूरन नया इन्होंने बनाने की कोशिश की। मगर IASPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं समझता हूँ ये सारा इनका बयान, लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी ये रुके तो नहीं है। तो ये इदारों पे कराची वाला जो इनका वो है जलसा है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ है ना। मैं ये कह रहा हूं कि इदारों पे हमला करना, इदारों को मुतनाज़ा बनाना, इन्होंने अपनी गंदी सियासत को बचाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं, मगर अवाम जानती है। और ये जो कह रहे हैं ना कि अदालतें क्यों खुली, जब मुल्क का आइन टूटता है तो आइन के मुआफ़िज़ 24 घंटे जागते हैं, वो कभी नींद नहीं कर सकते। आप असेंबली आपकी 12 बजे तक खुली हुई, 2 बजे तक हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना खुले? इस आइन से ज़्यादा कोई मुकद्दस नहीं है। मैं समझता हूँ आइन हमारे लिए सब कुछ है, तो आइन की हिफाजत ऑनरेबल जजों ने की है, वो मुआफ़िज़ बन के खड़े हैं। लेकिन वो कहते हैं पहले आप आर्टिकल 5 के तहत साजिश को बेनकाब करते हैं। देखिए, इनके वकला सिक्योरिटी एट स्टेक थी। शहादत साहब ने कहा कि जो हेयरिंग एक दिन की तो फैसला नहीं आया ना, तफसीली हेयरिंग हुई, इनके भी सुना गया वकला को। खुद इनके जो अटॉर्नी जनरल है उनको भी उन्होंने क्या कहा, वो भी इनसे इत्तेफाक नहीं करते थे ना। तो मैं समझता हूँ जो भी फैसला आया है ये जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़, ये हिस्टोरिकल डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे फैसले आए हैं जिस पे आज भी तनकीद होती है, मगर उन्होंने ये फैसला करके पाकिस्तान की जमहूरियत और हिस्ट्री में एक नया बाब शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ इस अदलिया को एहतराम भी करना चाहिए, इन फैसलों का एहतराम भी करना चाहिए, इन फैसलों की तारीफ़ भी करनी चाहिए। ये हिस्ट्री लिखेगा। तो बाकी इनका बयान है, अब आप सियासत में नाकाम हो चुके हैं, सियासी कारकर्दगी आपके पास है नहीं। आप कराची गए, मुझे बताएं, आपने 1100 अरब जो कराची का पैकेज था वो किधर है? हवा में उड़ गया। आपने कराची का पानी का मसला हल किया? आपने कोई पाकिस्तान का, वो कहते हैं 5 साल पूरे होते तो हो जाता। मैं कहता हूँ 4.25 साल में ये कुछ ना कर सके। इन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, इन्होंने कोई कारकर्दगी इनकी नहीं है। अब ये जलसे 4-5 कर लेंगे,
कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, इनका हक है, जमहूरी हक है, हम इनको खुला छोड़ते हैं। लाहौर में करे, पिशावर में कर लिया, कराची में कर लिया, बाकी जगहों पे भी पाकिस्तान में जलसे कर लिए। जलसे इन्होंने 2013 से पहले भी बड़े इमरान खान ने किया था, मगर उनको 30 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी। जलसों से अगर इनकी तो इस दफा आप इनको कितनी सीटें देंगे? नहीं, ये तो अवाम को फैसला अच्छा, करना है, ठीक मुझे है। नहीं, ना आपको भी नहीं फैसला करना है। सही। मगर मैं समझता हूं कि अवाम जान चुकी है, अवाम तंग थी इसे, अवाम इनसे तंग थी कि किसी तरह ये जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब नैरेटिव कुछ हो, देखे ना जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया, देखिए खतरनाक नैरेटिव, ये कहीं और चला गया ना। मुल्की मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, ये चीजें सारे जो हैं वो इमरान खान साहब कहीं और उनको ले गए हैं। अब तो वो कहते हैं जी कि ये अमेरिका की तरफ से आप लोगों को जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो नहीं, मैं वैसा मैं ऐड थोपा गया है, वैसा मैं ऐड करूं। मुझे ये कहते हैं मैं एंटी अमेरिका नहीं हूं, एंटी इंडिया नहीं हूं, एंटी यूरोपियन नहीं हूं, तो मैं कहता हूं ये एंटी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ज़रूर इमरान खान है। और जब आप हमारे मासूम शहरियों को, कराची समेत पाकिस्तान के मासूम शहरियों को पोस्टर देते हैं, अमेरिका के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं इदारों के खिलाफ, मैं इनको कहता हूं आप खुल के इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जो भी इनकी लीडरशिप है उनके खिलाफ बात करें। खुद शाह महमूद कुरैशी कहता मैं जिम्मेवार शख्स हूं, मैं अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करूंगा। जब आप जिम्मेवार शख्स है तो इन मासूम लेकिन वर्करों से गालियां जो है वो दिलवाएंगे, गालियां क्यों दिलवा रहे हैं? इस मुल्क, इस कौम को गुमराह क्यों कर रहे हैं? इसमें इस इब्राहिम खान साहब की तरफ चलते हैं नाज़रीन। पहले एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, फिर उनसे पूछते हैं तोशा खाना के हवाले से भी सवाल, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज नाज़रीन कुछ सहाफ़ियों से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और चेयरमैन जो है पीटीआई के, उन्होंने कहा जी कि तोशा खाना का जो मामला है, जो गिफ्ट्स मुझे मिले मैंने वो पेमेंट करके ख़रीद लिए, अब मैं उनके साथ आगे क्या करता हूँ ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। सवाल इब्राहिम साहब आपसे ये है एहतराम के साथ कि खान साहब जो हैं वो तो ये कहते थे कि ये तोशा खाना को भी जाके लूट के खा जाते थे पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, और ये सेम केस वो है जिस तरह से एक केस जो है वो उनके खिलाफ भी रेफरेंस अपना फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी बनाया गया है तोशा खाना के हवाले से। तो सवाल ये है कि अब अगर आपने ये बेचना भी था ये सारी चीज़ों को, तो ये पैसा अगर आप अवाम के ऊपर लगाते, जो मुल्क इस वक्त जिसको ज़रूरत है पैसे की, तालीम के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तो ये ज्यादा बेहतर आपका बयानिया ना होता जो कि इमरान खान साहब पिछले तकरीबन 26 सालों से बातें करते रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ, जितनी माशाल्लाह सेनेटर साहब ने भी तकरीर फरमाई है, फिर इन्होंने भी कराई की है और इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जी इनके खिलाफ कोई एक्शन लें और इनको बंद करें या कुछ करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हैसियत सिटीजन आपका उस फैसले पे इतराज या एतराफ या आप उस पर तनकीद करने का आपका पूरा हक हासिल है। हम ये कह रहे हैं कि हमें मायूसी हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, तो सेनेटर साहब को ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि अब लोग हमारे से तंग आ गए थे। अगर लोग हमारे से तंग आ गए थे तो अभी जो हंगरी में इलेक्शन हुई हैं, ये 13 पार्टियां इकट्ठी हुई थी और हमने अकेले इनसे वो इलेक्शन जीता है। इनके पाँव के नीचे से इस वक्त बेसिकली कारपेट निकल चुका है, इनको अंदाजा ही नहीं है मखलूक खुदा। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में कि पहली दफा ऐसा हो रहा है। और इनको मकसद है अब कोई मौका, अब ये कोशिश इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, और ये प्रोलॉन्ग होने वाली नहीं है। हम इंशाल्लाह 21 तारीख को आपको लाहौर में इतना बड़ा एक और सरप्राइज देंगे कि उसके बाद ये टोटल मामलात जो हैं वो इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसको चला भी नहीं पाएंगे। और ये बातें कर रहे हैं कि जी तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये ना चला पाए तो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा कोई? देखिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों होगा? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो तो आप कह रहे हैं, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली अगर ये नहीं चला पाएंगे। अपोजिशन ही ना रहे, अपोजिशन
चले मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ इब्राहिम साहब। ये शाद साहब बताइएगा, ये तोशाखाना वाला जो मामला है, ये क्या जो नैरेटिव या जो बयानिया इमरान खान साहब का है वो आप समझते हैं कि दुरुस्त है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक आदमी अपने आप को इमाम मस्जिद समझे, रियासत मदीना की बातें करे, और दूसरे सारे लोगों को बेईमान समझे, और सबसे बड़ा चोर वो निकले, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँ, आपको याद होगा कि किसी एक वकील साहब ने एक एप्लीकेशन दी कि इनको जितने गिफ्ट मुस्लिम ममालिक के दोस्तों ने दिए हैं वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस हद तक था कि वो कहते हैं जो हाथ में तस्बीह है वो भी तोहफे में है, जो शोपार्ड है वो भी तोहफे में है, रोलेक्स भी तोहफे में है। तो लोगों ने इन्होंने इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया। तो वो बाद में जो हमारा जो दोस्त था वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में चला गया। नहीं, उस वक्त तो गवर्नमेंट ये कहती थी कि ये दोस्त नाराज हो जाएंगे इसलिए नहीं बता रहे। मैं गुजारिश वही करना चाह रहा हूँ कि पीआईसी के हुक्म के बावजूद उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि जाके उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। लेकिन अब कम से कम इन्होंने ये तो कह दिया है कि हमने तोशाखाने से चीजें ली हैं, और उनका बेचना लाहौर में 18 करोड़ का, दुबई में वो जुल्म खुदा का, जहां से किसी मुस्लिम मुल्क के सरबराह ने एज ए पाकिस्तान के आपको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कोई चीज गिफ्ट किया पाकिस्तान को, तो वहीं पे जाके आप 19 करोड़ रुपए की उस चीज को बेच रहे हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ये बददयांती है। ये एक आदमी की हैसियत, उसके कद बुद को ये बात ज़हर की करती है, और इनकी इस हरकत ने पाकिस्तानी अवाम के तशक्कुस को और हमारे, मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा जो है इन्होंने किया है, जिसके लिए भी कौम इनसे हिसाब लेगी। बाकी रह गया अदालतों को आप ये देख लें। चले एक सेकंड में दोबारा लाइन पे आ गए हैं, अगर इब्राहिम साहब को ले लें क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही थी। इब्राहिम साहब आवाज आ रही है सर? बात करने का, और ये इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जी प्लीज कहें कि आसिफ अली जरदारी के बात तो सुन ले, कितने करोड़ रुपए मैं वो जवाब खाना से जो है वो सामान दिया हुआ था। अगर एक आपका प्रेरोगेटिव है कि आपको जो मिलता है उस पर सर्टेन अमाउंट दे के आप वो ले सकते हैं, तो एक कानून के तहत अगर उसको किसी ने दिया है तो कानून की तरह ये नहीं किया तो मान लेते हैं ना इब्राहिम साहब, मान लेते हैं ना, उसको छुपाने की क्या जरूरत थी? उसको छुपाने की क्या जरूरत थी? उसको सऊदीया में जाके बेचने की क्या जरूरत थी? तो बात तो वही तो सर साहब हम ये कर रहे थे कि अदालतों के ऊपर इन्होंने शहादत साहब जरा सुन ले इब्राहिम साहब को, शहादत साहब इब्राहिम साहब को सुन ले। मामले लगते हैं उसके पहले। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये है कि आप अपने लीडरशिप का तो उठा के देखें, हमारे से 3 गुना ज्यादा आपने वहां से जो है वो मर्सिडीज और पत्नी BMW और पत्नी क्या क्या उठा के आप अपने रखी है। तो इब्राहिम खान साहब आप लोग देखें, आप लोग तो अपने आप को मतलब एक डिफरेंट पार्टी कहते थे ना, नीट एंड क्लीन कहते थे, तो आप लोग भी उसी लिस्ट में आ गए ना फिर। नहीं, गैर कानूनी तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो आपका परसेप्शन या आपकी अप्रोच चीजों के बारे में डिफरेंट होती है। जब आप सरकार में, हुकूमत में, इक्तदार में आ जाते हैं फिर आपकी सोच बदल जाती है। हम ये कह रहे थे कि तोशाखाना से जो ये माल लेके गए और उसकी पेमेंट भी नहीं की, जो कि अपना गिलानी साहब के जो है वो घर से वो हार बरामद हुआ था, उन्होंने पेमेंट भी नहीं की थी। अगर पेमेंट करके ले लेते तो वो और बात थी, लेकिन वो हार भी वो नहीं पेमेंट करके भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो हार जो है पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था कि ये बेचारे 2010 के जो उस वक्त। अच्छा इब्राहिम साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि ये चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर तो एक डिफरेंट लेवल से वो कहते हैं ना कि उनका जो स्टैंडर्ड है गवर्नेंस का, आइन और कानून का, वो बाकी जुमातों से और उनकी लीडरशिप से डिफरेंट है। क्या ये पैसा अगर अवाम के ऊपर कोई स्कूल कहीं पे खोल दिए जाते, किसी वो कहते हैं जी मैंने अपना रोड सड़क ठीक करवा दी और घर की बाढ़ जो है उसको ठीक करवा दिया, अब इतने पैसों के अंदर जो है, इतने ज्यादा पैसों में आप क्या सिर्फ रोड इतनी सी बनाएंगे? ये क्या बात दुरुस्त है? आप हैरान हो जाएंगे जो गिलानी साहब ने कितने 80 करोड़ रुपए में। ओए इब्राहिम साहब आप अपना जवाब देना, आप फिर वो बात आप बता रहा हूँ, ये बातें कर रहे हैं ना, इनको बता रहा हूँ कि 80 करोड़ रुपए में सिर्फ अपने घर की दीवारें और जब अपना उसको डिक्लेयर करके, नवाज शरीफ साहब ने इसी तरह आपने उसको डिक्लेयर करके, अब शहबाज शरीफ साहब ने भी 3 बदली वो वजीर आजम हाउस डिक्लेयर किए हुए हैं।
ये है वो चीज जिसके ऊपर के हम कह रहे थे कि इन लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुल्क को कौम का पैसा जो है वो ज़ाय किया है और उसके लेविशली इन्होंने एट द एक्सपेंस ऑफ द नेशन इन्होंने ये सारा कुछ किया है। ये जो गिफ्ट मिला है वो गिफ्ट का जो है वो अदायगी के बाद वो वसूली करके आप उसको जहां मर्जी चाहें बेच सकते हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है, अब अपना, वहीद साहब अब मेरी बात सुन लें। जी सर, जी जी। ये किसी तौर पे ये शख्स जो है इस साबका पार्लियामेंटेरियन नजर नहीं आता। इसका ये एक अपने कुलीग को, एक पार्लियामेंटेरियन को ये कहना किसी दोस्त को कि आप मामे लगते हैं, मामे तो नहीं, इसको साले कहना चाहिए। बात ये बदतमीजी की इंतहा है। इन्होंने खाली ये अपने इनका जो करैक्टर था वो सामने आ चुका है। मेरी बात अब सुने, अब मेरी बात सुनो इब्राहिम मेरी बात सुनो इब्राहिम, मेरी आप बात सुनना। अब वही साहब इसको मेरी बात सुनने दें। इससे ज्यादा मैं लफाजी कर सकता हूँ। इसको बोले इब्राहिम साहब काइंडली, इब्राहिम साहब अब आप सुन लें प्लीज। इब्राहिम साहब प्लीज आप जवाब दे दें। इब्राहिम साहब आप जवाब दे दें, आप सुन लें पहले प्लीज काइंडली। मैंने इसकी बात सुनिए। अब ये इसकी बौखलाहट जो है ना, इसकी बौखलाहट नजर आ सकती है। गिलानी साहब के सामने इसका इलेक्शन लगा। भाई बात ये है इब्राहिम, बात ये गिलानी से पहले बात सुन लो, सब्र करो, हौसला करो। गिलानी साहब का केस कोर्ट में चला गया है, बाकी लोगों के केसेस भी कोर्ट में जाएंगे, तो आपको लग पता जाएगा। आपने चीजें खरीदी थी तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन। शाहिद साहब इब्राहिम साहब काइंडली आप लोग काइंडली अपनी अगर बारी पे बोल ले तो बेहतर होगा। जी शाहिद साहब। इनको बोले खामोशी हो जाए। सही, अब बात ये इनका हौसला खत्म हो गया है, ये बौखलाहट का शिकार हो गया। चले मैं आपकी तरफ आता हूँ। ठीक हो गया जी खिलदास साहब। और आपका केस भी इनका मैं फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। जी खिलदास साहब पहले मेरी बात तो अपना वहीद साहब मेरी बात सुन लेते हैं ना। जी जी प्लीज बताएं, अब आप कंप्लीट कर लें प्लीज। मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि ये कहते हैं कि हमने पैसे देकर ये चीज ली है, तो भाई कल और आज में क्या फर्क हो गया है? कल तो ये कहते थे कि ये चीज जो है प्रिविलेज्ड है, हम इसको जाहिर नहीं करना चाहते, और आज कह रहे हैं कि हमने तो खरीद कर कारोबार किया और आगे चल के हमने बेच दिया है। और जहां तक गिलानी साहब की बात करते हैं, गिलानी साहब का केस कोर्ट में है, तो भाई इंशाल्लाह ताला आपका केस भी जो है मुल्क और कौम कोर्ट में लेके जाइएगा। इस बात के ऊपर ठहरिएगा कि ये चीजें आपने वहां से ली हैं और तोशाखाना में आपने तो जमा तक भी नहीं करवाई हैं। अगर इनकी चीजें लीगल होती तो ये अदालत ये चीजें जाहिर कर देते। इन्होंने मुल्क और कौम में जो करप्शन की है, अभी तो एक वीक हुआ है। चलें अब आपकी गवर्नमेंट है, होपफुली कि जाहिर है ये जितने भी इदारों में अगर इन्होंने कोई करप्शन की हुई है तो उसके बारे में फिर अब आगे आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। अगर नहीं वही साहब, अगर नहीं यकीनी तौर पे की हुई है। ठीक हो गया शाहिद साहब और इब्राहिम साहब काइंडली गिव मी अ कपल ऑफ मिनट। मैं इनको भी ले लूं, खेलदास साहब को भी ले लूं। इब्राहिम साहब अदालत पाकिस्तान की है, किसी की अपनी नहीं है, पाकिस्तान की अदालतें हैं। जी ठीक है खेलदास साहब। कोर्ट ने उनको कहा है कि वो ईमानदार आदमी है, उसके बाद आप अदालत लगा रहे हैं कि वो बेईमान है। वही साहब जी इमरान खान और पीटीआई की ये गलत फहमी में बैठे हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको सादिक और अमीन करार दिया है, तो ये जो चाहे लूट मार करते रहे, इनको बिल्कुल सर्टिफिकेट मिल गया। ये इस तरह की बेयर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ तोहफा जो गिफ्ट होता है वो अनमोल होता है, उसकी कोई मोल नहीं होती, उनकी कीमत कोई भी नहीं है। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने मुल्क की इज्जत बेची है, मुल्क का वकार बेचा है, मुल्क का एतमाद, जो हमारे दोस्त मुल्कों का एतमाद है उसको बेचा है, उसकी मोहब्बत को बेचा है। मुझे ये सवाल ये उठता है जो करोड़ों रुपए मिले हैं वो कहाँ गए? वो ऑफिशियली आए हैं, वो करोड़ों रुपए पाकिस्तान के किसी अकाउंट में आए हैं, वो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, इतनी रकम कहाँ गई? मैं इब्राहिम साहब आपका सर्टिफाइड चोर है, आपका जो लीडर है ना उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब ये मेरा काम नहीं है, हम कहते थे ना हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ इदारों का काम है इसका हिसाब लें, इसका जो सवाल उठाया जाए ये पैसे कहाँ गए करोड़ों रुपए का। इस तरह आपको कोई इजाजत, आप मुल्क के वकार को नहीं बेच सकते,
आप मुल्क की इज्जत को नहीं बेच सकते। आप लोगों से मैंडेट ले, फिर आपको पता चलेगा कि अवाम यार लोगों ने हमें, हम जो पार्टियां बैठी हुई हैं, हमने आपसे ज्यादा वोट लिए हुए हैं। हमने नून लीग ने 1.5 करोड़ वोट लिया है, 4-4.5 करोड़ वोट लेके अभी पार्लियामेंट में बैठे हुए। जाली मैंडेट आपका था, जाली सोशल मीडिया कैंपेन आपकी है, जाली बयानात आपके हैं, जाली पार्टी आपकी है, जाली मैंडेट भी आपका था, और अभी भी जाली बयान आपका है। आप जाली, आपने सारी जालसाजी पे आपकी सियासत है, तो ये पाकिस्तान की अवाम जान चुकी है, पाकिस्तान की अवाम देख रही है, तो वो अपना हिसाब लेगी आपसे, और अदालतों में आपको हिसाब देना पड़ेगा, इदारों में आपको हिसाब देना पड़ेगा। चले मुझे आप जब बात कर रहे थे इब्राहिम साहब, हम आपको सुन रहे थे, आप हौसला रखें, सुनने की ताकत रखें, इंटरप्ट ना करें। अवाम के पास है, अवाम के पास हम जाएंगे, अवाम में जाएंगे। आपको ये ठेकेदारी करने नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के मासूम शहरियों को गुमराह करने हम नहीं देंगे। हम उस अवाम को समझाएंगे कि ये जो इंतशार और ये जो गुमराहकुन आपकी कैंपेन है, इसको हम ये जेलसाजी हम अवाम को दिखाएंगे। अवाम जान और अवाम जाग रही है, अवाम देख रही है। अवाम का मसला ये नहीं है, अवाम महंगाई में पिस रही है, अवाम मई, तभी तो ये बयानिया बनाते फिर रहे हैं, तभी तो ये बयानिया बनाते। चले मैं तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, जी इब्राहिम साहब काइंडली, आप भी शाद साहब और खिलदास साहब से इजाज़त लूंगा। एक और नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं खिलदास साहब, जनाब इब्राहिम खान साहब और सेनेटर शहादत अवान साहब। इब्राहिम साहब आप लाइन पे हैं, उनसे अब रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। शहादत साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि ये जो इस वक्त जो पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी किस पे पड़ेगी? जिस तरह से वहाँ पे हमने देखा कि एक जंग का समा था, लगता नहीं था कि कोई पार्लियामेंट है। वो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था कि जो सबका सेटअप है उसने किसी तौर पे वे कानून आइन की पासदारी नहीं की, और उन्होंने हमेशा अदालतों की जो है ना, मेरे हिसाब से तौहीन की कोशिश की है, बल्कि तौहीन की है। अब ये देखें, जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के उस वक्त के लोगों ने उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करने की कोशिश की, सेम इसी तरीके से वही दंगल इन्होंने पंजाब में किया। लेकिन वो इलेक्शन हो गया। उसके बाद अब अगर आप देख लें, एक आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा लेकर हुआ है और एक उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, जिसका आपने तरीकाकार है उसको हमने देखा है कि जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है वो पीटीआई का प्रेसिडेंट जाहिर हो रहा है, और वो हर तरीके से डिविएट कर रहा है और अपनी पार्टी लाइन जो है वो ड्रा कर रहा है, और हर आईनी कदम को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो अब ये है कि अब देख लें, इलेक्शन होने के बाद सिलसिला सूरत हाल है कि जिस तरीके से कैबिनेट को ओथ लेने से रोका जा रहा है, इसी तरीके से पंजाब की जो पार्लियामेंट है, असेंबली है, उसको प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हुई हैं उनको ओथ लेने से चीफ मिनिस्टर गवर्नर जिसके लिए समरी जिस गवर्नर के लिए समरी प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट को भेज चुके हैं, वो नाजायज तौर पे अपने ओहदे पर विराजमान है, और वो इवन ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है अगर वो वहां पे मौजूद है, लेकिन उसकी ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो चीफ मिनिस्टर से जो है वो जो है हल्फ ले, वो भी लेने से वो गुरेज कर रहा है, लिहाजा आइन शिकनी कर रहा है। तो ये जाहिर हो चुका है मुल्क और कौम के लोगों को कि पीटीआई एक वो जमात है जो जरूरत पड़ने पे आइन और कानून जो है उसको बालाए ताक रख देती है, और कभी इन्होंने आइन और कानून की पासदारी नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ जिस चीज का इन्होंने ओथ लिया था, अपने ओथ की हर जगह इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है। जी खिलदास साहब,
क्या आप देखते हैं कल? अब जाहिर है कि दोबारा से हाई कोर्ट के पास जाया जाएगा, उनसे फिर पूछा जाएगा, पहले भी हाई कोर्ट ने सारा कुछ करवाया था। देखें, पहली बात यह है कि जो पंजाब असेंबली में हुआ, ये जो परवेज लाई साहब ने किया है, वो परवेज लाई ने वही कहते हैं मेरा बाजू तोड़ दिया है। वो ही किया जिस तरह इमरान खान ने किया, और उसके संग में मैं समझता हूँ इतना सीनियर पॉलिटिशियन है, उसकी बड़ा एक मुकाम था, वो सारी उसने अपने सियासत को दफन कर दिया इमरान खान के संग में। और जो ड्रामा उसने किया हमले का, और अब बाजू आप देख रहे हैं किस तरह वो मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कह रही है, ठीक है ना। तो ये करने मैं समझ परवेज लाई को नहीं करना। मुझे अफसोस हो रहा है परवेज लाई पे और उसकी सियासत पे, क्यों उसने इस तरह का मामला किया है। इक़्तिदार में हम अंधे हो जाते हैं, यही वजह है? नहीं, इक़्तिदार नहीं, इमरान खान के जिस तरह इमरान खान हिर्स में इक़्तिदार में अंधे हो गए, इसी तरह ये परवेज़ लाई भी हुए। और इसी तरह देखें, जो सियादत साहब ने कहा, गवर्नर का एक उसने ओथ उठाया, वो आइन के मुताबिक चले, मगर इसे हिरसी मैंने इक़्तिदार में कभी नहीं देखा है। वज़ीर आज़म है, वो उसको अपनी कुर्सी से हिर्स, सदर ममलकत को अपनी कुर्सी से हिर्स, गवर्नर्स जो बैठे हुए, कल तक इमरान इस्माइल सिंध का गवर्नर का पावर एंजॉय कर रहा था। मैं समझता हूँ कि इसको अगर ये कहता है ना हमने इस्तीफ़ाएँ दिए, ये जो इस्तीफ़ाओं का डोंग और ड्रामा इसने कौम को दिखाया हुआ है, हमने पार्लियामेंट से, मैं आपको बताऊं, ये तनख्वाहें भी लेंगे, ये जो प्रिविलेज हैं ये सारे लेंगे। अभी भी सरकारी घरों में, हॉस्टल में और लॉजेस में बैठे हुए इनके एमएनए। ये सिर्फ ड्रामा है। ये गवर्नर हाउस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नर अगरचे आप इस्तीफ़ाएँ दे रहे हैं तो उन गवर्नर को फौरी चाहिए कि निकल जाएं अपने। सदर ममलकत अगर आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म का ओथ नहीं ले रहे हैं, वफाकी काबीना का ओथ नहीं है, क्यों बैठा है भाई? आप निकल जाएं। और हमने आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म को घसीट के निकाला है, हम आइन के मुताबिक गवर्नर को भी घसीट के निकालेंगे। हमने आइन के मुताबिक वज़ीर आला को शिकस्त दी है, परवेज़ लाई को भी, उसको भी हमने घसीट के निकाला है। तो इंशाल्लाह हम किसी को इनको रहने नहीं देंगे, क्योंकि आइन के मुताबिक जो फैसले होंगे इनको मानने पड़ेंगे। और बाकी कल जैसे अदालत में हम जा रहे हैं, तो जो भी अदालत फैसला करेगी हमें कबूल होगा। तो ये जो मतलब गवर्नर साहब ने कहा है जी कि हम ओथ नहीं लेंगे, और ये सारे का सारा मामला ही वो कहते हैं इलीगल था, ये तो सारा वहाँ पे ये जो पुलिस अंदर कैसे, यानी अभी तक वो ये क्लेम करते हैं कि सीएम जो है वो बुज़दार साहब हैं। मैं कहता हूँ कि अदालत के फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन करवाया, चीफ सेक्रेटरी आईजी को वहाँ रिप्लाई किया गया, इंतजामिया को कहा गया कि आप पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन करवाएं। और जब आइन टूटता है तो अदालतें भी खुलेगी, फोर्सेस भी आएगी, सब होगा। ये आइन का दिफा करना सबका फ़र्ज़ है, इदारों का, तमाम इदारों का फ़र्ज़ है। अगर पुलिस ने आइन का दिफा किया है, वहाँ आइन शिकनी हो रही थी, तो बिल्कुल अच्छा किया है। तो कल जो भी अदालत फैसला करेगी, हम समझते हैं ये ट्रांजिशन होनी है, आइनी है, और इसको मुकम्मल होना है। ये कुर्सी के जो हिर्स में अंधे हो चुके हैं, कुर्सी अब इनको वो जगह नहीं देगी। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब, रुकन कौमी असम्बली PMLN की आप नुमाइंदगी कर रहे थे, सेनेटर शहादत अवान साहब, जनाब इब्राहिम खान साहब, तीनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।